रोलिंग। डॉक्टर नागपाल, जैसे पीछे आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, मैं भी काफ़ी हद तक एग्री हुई इन चीज़ों से कि भी डॉक्टर्स की नटशल ये देखा जाए कि 99% डॉक्टर्स की ही गलती नहीं होती कि अगर मरीज़ मरा है तो अपनी या तो किसी डिजीज़ की वजह से मरा होगा। अगर वो डॉक्टर्स जो है प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, उस दौरान कोई मरीज़ मरता है तो उस दौरान भी डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं होती। यहाँ हम बात करना चाहेंगे कोर्ट के बारे में। अगर डॉक्टर्स जो हैं प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं, विरोध करते हैं, उस समय जो कोर्ट है वो इतना सख्त क्यों होता है डॉक्टर्स को लेके? देखिए, कोर्ट्स का नजरिया वो अपने नजरिए से देख रहे हैं चीज को, हमारे को अपने नजरिए से देखना है चीज को। अब अगर किसी जज से ये कहा जाए कि भाई आपके पास इतनी सिक्योरिटी क्यों होती है, क्या आपने सुना है कभी कि कोई लिटिगेंट जो है वो किसी कोर्ट में गया, उसने अपनी सारी जमा पूंजी सारी जिंदगी की हार गया, या चलो उसको फांसी की सजा सुना दी गई, या कोर्ट में जाकर के इतना चक्कर काटे उसने हार्ट अटैक हो गया, कोर्ट में मर गया। कभी आपने सुना कि किसी ने जाके कोर्ट में किसी जज को मारा हो, पीटा हो, कुछ हो? कभी सोच ही नहीं सकते। यू कैन नेवर थिंक व्हाई देयर इज नो टॉलरेंस फॉर वायलेंस अगेंस्ट जुडिशरी। आप कोई जो एडवोकेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट आप कभी कुछ करके देखिए, इट विल नेवर हैपन बिकॉज देयर इज नो टॉलरेंस। मुश्किल ये है कि अगर मैं ये बात कहूं कि जज साहब अगर आपको डर लगता है, ठीक है ना, तो आप रिजाइन करो, घर पे बैठो। जी बिल्कुल। सिक्योरिटी क्यों चाहिए? ये कोई बात तो ना बनी। मेरी बात समझिए, क्योंकि मैं अपने नजरिए से देख के बोल रहा हूं एक चीज को, आप अपने नजरिए से देख के बोल रहे हो। आप वो प्रॉब्लम फेस ही नहीं कर सकते। डॉक्टर ने एक आप कोई केस आपके सामने आता है एक जज के सामने, आप इतने महीने इतने साल उसको तसल्ली से बैठ के सोच के समझ के बीच में छुट्टियों पे जाके देन यू टेक योर डिसीजन कि हाँ जी ये चीज सही है या गलत है। फिर भी उसके बाद जब कोर्ट अगली अपील में जाता है तो कई बार आपका डिसीजन गलत ठहरा दिया जाता है। डॉक्टर को आप कह रहे हो कि जी आप 72 घंटे से सोए नहीं हो, कोई बात नहीं। आप दिन में 200 मरीज देख रहे हो, कोई बात नहीं। आपका डिसीजन सही होना चाहिए। अगर कोई आपसे आके रूडली बात करे तो आपको फिर भी नरम स्वभाव से पेश आना चाहिए, जी आप तो नोबल प्रोफेशन हो। और अगर आपको थप्पड़ मारे या आपको रॉड से मारे या आपकी आंख अंधी कर दे तो आपको स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। ये थोड़ी सी बातें जो हैं अटपटी हैं, और ये जिस साइड ऑफ द फेंस पे आप हो उस साइड पे आपको उसका नजरिया नजर आता है, आपको दूसरी साइड का नजरिया शायद उतनी अच्छी तरह नहीं नजर आता। जी मुझे लगता है कि यहाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही पहलू को देखा जाता है, दूसरे पहलू को डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स के जो पहलू हैं उसे देखा जाता है लेकिन उस तरीके से नहीं देखा नजरअंदाज उसको टोटली नजरअंदाज किया जाता है। बात सारी घूम फिर करके यहाँ आ जाती है कि स्ट्राइक हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं तो स्ट्राइक पे वापस मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? अगर डॉक्टर स्ट्राइक पे गए हैं तो क्यों गए हैं? उसके पीछे जो मेन मुद्दा है, जो मेन कारण है, उसे नहीं देखा जाता। बिल्कुल। और अभी आप मुझे एक बात समझाइए, हम इतनी बात अभी करके चुके जी सरकार के पास मतलब डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स काम नहीं करते, मिलते नहीं हैं, इनके पास स्पेशलिस्ट की 80% वैकेंसी चल रही है। आज की अखबार में था कि बादल साहब के पास 7 MD मेडिसिन 7 MD मेडिसिन वर असाइंड टू ड्यूटी विद मिस्टर प्रकाश सिंह बादल। वो 7 लोग जो सरकारी एम्प्लॉइज थे वो बादल साहब के साथ जब भी वो कहीं जाते थे उनके साथ उनका जाना होता था। क्या ये लोग मतलब हम बात शॉर्टेज की करें तो हम किस किस चीज में उस चीज को ले जाएं? जहां बात ये भी की जाती है कि 1700 पेशेंट पे अगर एक डॉक्टर शो किया जाता है तो यहाँ हम एक मरीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो वीवीआईपी है चाहे वो वीआईपी है। उसके साथ अगर 7 डॉक्टर हैं तो 1700 के ऊपर जो एक डॉक्टर है, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इस चीज को भी नजरअंदाज करना चाहिए। हमारी कॉलोनियल मेंटालिटी गई नहीं है। वी हैव नॉट गॉट आउट ऑफ द कॉलोनियल मेंटालिटी। अंग्रेज चले गए, वो इन लोगों को छोड़ गए जी। अब वो ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, पॉलिटिशियंस हो, दे हैव सिंपली ऑक्यूपाइड द स्पेस which the Britishers have left, and now they are taking over the control of the rest of the citizens, and doctors are very lowly placed citizens in that.
जी ये तो हमारी बात हुई थी कि भी डॉक्टर्स के जो पहलू हैं वो कम देखे जाते हैं। एक बहुत अच्छा आपने भी एग्जांपल दिया था कि अगर किसी जज की बात करें, जज पर हाथ उठाया जाए तो किस तरीके से वो कोई नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं या ये चीज़ होती नहीं है। एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि सरकार की यहाँ हम बात करते हैं, सरकार जो है वो किस तरीके से सहायता कर सकती है, हेल्प कर सकती है वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर के मामले में? देखो, एक ना क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है उसमें वन थिंग इज वेरी क्लियर कि इट इज नॉट द विक्टिम हु हैज टू लॉज एन FIR. You are the victim of assault. She has seen the assault being done on you. Whether you lodge an FIR or not, she is within her rights to lodge an FIR कि a crime has been committed. डॉक्टर्स की जितनी वायलेंस के इंसिडेंसेस होते हैं, आप YouTube खोलो, आप देखो, भरे पड़े हैं, कितने वीडियोस भरे पड़े हैं, अखबारों में कितनी बार आ लिया, कितनी बार आपका टीवीज पे ये दिखाए जा चुके हैं सीन्स। हम बाकी सारी चीजें तो सो मोटो नोटिस ले लेते हैं, ये चीजें हमें क्यों नहीं दिखती कि भाई डॉक्टर्स की पिटाई हो रही है? क्या सरकार इसमें ऑटोमेटिकली एक्शन इनिशिएट पुलिस नहीं कर सकती? जब पुलिस को अगर कोई लाश मिलती है, कोई कंप्लेनेंट थोड़े ना होता है, पर प्रोसेस उसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का शुरू हो जाता है। अगर आप एक वीडियो देख रहे हो जिसमें एक डॉक्टर को मारा पीटा जा रहा है, इट इज अ क्राइम। हाँ, उसमें भी सिर्फ ये देखा जाता है कि अगर डॉक्टर को पीटा जा रहा है तो इसमें 101% डॉक्टर की ही कोई ऐसी गलती होगी कि जिसकी वजह से ये मार खा रहा है। ये थोड़ा सा ना, ये हमें इस बात को बदलना पड़ेगा धारणा को, क्योंकि अगर जस्टिफिकेशन, फिर तो मर्डर की भी जस्टिफिकेशन हो सकती है। हाँ भाई, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, उसके पास जस्टिफिकेशन थी, उसने मार दिया, तो फिर हमें लॉ की क्या जरूरत है? अगर जस्टिफाइबल क्राइम इज नॉट अ क्राइम, उसको लगता था कि भाई मेरे मरीज को इन्होंने, डॉक्टरों ने लापरवाही से मारा, तो भाई तुम्हारे पास 6, 7, 8 तरीके हैं उसके लिए लीगल जस्टिस लेने के लिए। लीगल जस्टिस ये नहीं होती कि आप मारना पीटना शुरू कर दीजिए, लीगल जस्टिस ये नहीं है कि आप अस्पताल में आग लगा दीजिए, एंड माइंड यू हॉस्पिटल्स हैव बीन बर्न्ड। जी। सो ये सब चीजें होती हैं, और हर बार अगर ये कहा जाए कि हाँ जी डॉक्टर्स को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, वो बात घूम फिर करके वहीं बार बार वही हो रही होती है। एक सबसे जरूरी चीज जो मैं चाहूंगा कि अगर सरकार की तरफ से की जा सकती है, तो वो ये है कि जो इंडियन पीनल कोड है उसमें हम अमेंडमेंट करें, जिसमें एक डॉक्टर जो चाहे प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, जब आप उसको कह सकते हो कि हाँ भाई हमारे ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा बनो, हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनो, तो मैं वो काम भी कर रहा हूं जो सरकार के वर्कर्स के हैं। आप मुझे पब्लिक सर्वेंट डेजिग्नेट करो, और अगर मैं एज अ पब्लिक सर्वेंट डेजिग्नेट होने के बाद कोई मेरे पे असॉल्ट करता है, तो जो सेक्शंस IPC के लगते हैं ऐसी स्थिति में कि इनकम टैक्स वाले आपके वहां पे आए, आपने उनको मारा पीटा, कभी नहीं सोच सकते ना करने की। क्यों? क्योंकि वो IPC में सेक्शंस बने हुए हैं कि अगर इफ यू असॉल्ट अ पब्लिक सर्वेंट, द सेक्शंस इन्वॉल्व्ड आर डिफरेंट, द पनिशमेंट इज वेरी डिफरेंट। हम ये चाहेंगे कि सरकार डॉक्टर्स को एज अ कम्युनिटी पब्लिक सर्वेंट्स का दर्जा दे दे। ये एक चीज जो है बहुत ज्यादा हमें फायदा कर सकती है वायलेंस रोकने में। दूसरी चीज कि अगर किसी पेशेंट के रिश्तेदार ने किसी डॉक्टर पे कंप्लेंट फाइल करनी है कि हाँ जी इस डॉक्टर ने मेरे मरीज को ठीक से नहीं देखा, मार दिया, जो कुछ भी है, मगर अगर उस इंसिडेंस में उस मरीज के रिश्तेदार ने वायलेंस की थी उस अस्पताल में, तो उसका राइट टू सीक लीगल रिड्रेसल और कंपेंसेशन शुड बी रिजेक्टेड आउटराइट। अगर ये दो चीजें हो जाएं तो वायलेंस का नाम नहीं हो।